मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम पढ़ रहे हैं परमात्म प्रकाश, इसके रचयिता हैं योगेंदु देव जी। हमने अभी तक 17-18 जो है दोहे पढ़ लिए और वहाँ सीवीजन साहब कल नहीं थे तो उनका वो एक शंका थी कि वो सम्यक दर्शन के 8 जो उल्टे दोष हैं उनमें भी मूल दृष्टि आती है और वो जो 25 दोषों में भी वो मूर्ताएं आती हैं, तो वो मूर्ता में उस मूर्ता में क्या फर्क है। देखो इसमें अपन ने कल बताया था, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सम्यक दर्शन के 25 अपन ने पढ़ा था जैन धर्म ज्ञानियों में। सम्यक दर्शन 25 दोष रहित होता है। सम्यक दर्शन संबंधी अंगों के उल्टे शंका आदि 8 दोष, मद 8, अनायतन 6 और मूर्ता 3 ये दोष सम्यक को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात ये दोष सम्यक दृष्टियों के नहीं होते। तो ये 25 में जो है 3 मूर्ता आ गई। अब वो जो 8 जो उन्होंने सम्यक दर्शन के विपरीत जो अंग पढ़े उसमें भी एक मूढ़ है, मूर्ता है। तो वो क्या है, वो मूढ़ दृष्टि है, वो सिंगल है मूढ़ दृष्टि, और उसका अर्थ है मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। तो मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना वो उसमें आता है। और जो 3 तरह की जो मूर्ता है वो है लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो वो एक एडिशनल जो मूढ़ दृष्टि है वो, उसको आप समझ लेना उसमें। तो चलिए अभी अपन पढ़ेंगे अपना। हमने व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ा और 17वां वाला जो अपना दोहा था उसको मैं थोड़ा सा फिर से उसमें से कुछ आपको दूंगा। हाँ देखिए, हमारा ये 19वां दोहा आने वाला है। उसके पहले 18वां नंबर में हमने क्या पढ़ा था। 18 नंबर तो बिल्कुल सिंपल था, और 17 नंबर में काफी बड़ा था। तो 17 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो भरत आदि हुए हैं, जो रामचंद्र आदि हुए हैं, तो उनको जो वो सम्यक कैसा सम्यक था। तो वो अगर आप उसमें चारित्र से तन्वयी चारित्र मानते हो, को सम्यक मानते हो, तो उनको तो चारित्र था नहीं, मतलब वो जो सो काल्ड चारित्र है वो नहीं था। तो फिर भी आप उनको सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि ऐसे कैसे मानते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, ये देखो इसमें पढ़ के सुनाता हूँ, कि वो असंयमी कहलाते भले ही हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं वो असंयमी इस अपेक्षा से कहे जाते हैं कि उन्होंने विधिवत अभी वो अनुव्रत आदि धारण नहीं किए हैं, लेकिन उनके जीवन में संयम तो शुरू हो जाता है। अनंतानुबंधी जाति की जो कषाएं चली जाती हैं उतना उतना संयम तो जीवन में आ ही जाता है। तो सम्यक्त्वाचरण वाला जो आचरण है उतना चारित्र तो उनके अंदर आ जाता है, और उनकी निरंतर आराधना उन अनुव्रत और महाव्रतों को धारण करने की होती है, उसी को फॉलो करते रहते हैं। इसलिए वो गृहस्थपने में रहते हुए भी निश्चय सम्यक्ति कहे जाते हैं, क्योंकि निश्चय सम्यक के पीछे होने वाली जो भावना है उनसे सीधे जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है कि वो निश्चय सम्यक दृष्टि ही है, भले ही वो गृहस्थी में हो, लेकिन चूंकि उनकी भावना उसमें रहती है। और जब चतुर्थ गुणस्थान में गए थे उस समय आत्मानुभव भी हुआ, तो और वो आत्मानुभव का जो स्वाद है, जो टेस्ट है उनका, बाकी समयों में भी बना रहता है। जब वो दूसरे द्रव्यों का चिंतन करते हैं, आत्मा के अतिरिक्त दूसरे द्रव्यों का, अर्थात देवशाद गुरु का जो है, जब वो चिंतन आदि करते हैं, तो उस समय भी उनको उस आत्मा का जो अनुभव उन्होंने किया था उन क्षणों में, वो उनके अंदर में वो बना रहता है, उसका स्वाद बना रहता है। तो इसलिए उस समय तो वो शुद्धोपयोग में ही आए थे, जिस पूर्वक उनका जो करण लब्धि आदि पूर्वक जो उनका हुआ था, तो वो शुद्धोपयोग पूर्वक ही आए थे। भले ही बाद में वो शुद्धोपयोग की वो दशा नहीं बनी रहे, फिर वो शुभोपयोग में भले ही आ जाए, लेकिन वो शुद्धोपयोग वाला
जो स्वाद है उसको चखने वाले होने के कारण और उस निश्चय सम्यक से जुड़े रहने के कारण उनको निश्चय सम्यक्ति ही कहा जाता है, वो भले ही जो है वो गृहस्थ में हो। तो ये उन्होंने लिखा, शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहित हुए, मतलब शुद्धात्मा की वो अखंड भावना तो अब नहीं है। जब उसमें चतुर्गुण स्थान आए थे, साक्षात्कार हुआ था, जब हुआ था, उसके बाद में देवशास्त्र गुरु का चिंतन आदि बना रहता है, आत्मा का भी बना रहता है। भरत सगर राघव पांडवादिक निर्दोष परमात्मा अनंत सिद्धों के गुण स्तवन, वस्तु स्तवन रूप स्तोत्र आदि करते हैं और उनके चारित्र पुराण आदि सुनते हैं तथा उनकी आज्ञा के आराधक जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय साधु उनको भक्ति से आहार दान आदि करते हैं, पूजा करते हैं। विषय कषाय रूप खोटे ध्यान पे रोकने के लिए तथा संसार की स्थिति के नाश करने के लिए ऐसी शुभ क्रिया करते हैं। इसलिए शुभ राग के संबंध से सम्यक दृष्टि है और इनके निश्चय सम्यक भी कहा जा सकता है, क्योंकि वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक के परंपराएं साधक पना है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि चूंकि वो निश्चय सम्यक से की साधना में लगे हुए हैं, इसलिए वो निश्चय सम्यक वाले ही हैं। अब वास्तव में विचार आ जाए तो गृहस्थ अवस्था में इनके सराग सम्यक ही है। सराग सम्यक क्यों कहा? क्योंकि देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति उनका राग है और 3 चौकड़ी अभी विद्यमान है, इसलिए उनको सराग सम्यक्त कहा कि किंचित राग भी उनके साथ है, तो वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कहा गया है। और जो सराग सम्यक्त है वह व्यवहार ही है, ऐसा जानो। तो इस अपेक्षा से उनकी जो दशा है, किसी अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है, किसी अपेक्षा से उनको निश्चय सम्यक्त कहा जाता है। व्यवहार सम्यक्त इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान दशा में अब वो जो निश्चय सम्यक्त वाली दशा थी, यानी आत्मा का संपूर्ण उपयोग आत्मा में ही लग रहा था, उन क्षणों में तो वो निश्चय सम्यकधारी ही थे, लेकिन उसके बाद में चूंकि वो अंतर्मूर्त से ज्यादा फिर वो रहता नहीं, उसके बाद में सम्यक दृष्टि तो अभी बने हुए हैं, तो लेकिन वो जो शुद्धात्मा का जो चिंतन था वो अंतर्मूर्त के बाद बना नहीं रहता, लेकिन उसका आभास जरूर रहता है। उस अपेक्षा से वो निश्चय व्यवहार ही है। और चूंकि देवशास्त्र गुरु यानी परद्रव्यों का आलम्बन लिया जा रहा है, इसलिए व्यवहार ही है। तो इस तरह से वो निश्चय व्यवहार की एक संधि स्थान के ऊपर मौजूद होने से उनको निश्चय सम्यक्ति ही कहा जाता है। तो उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि गृहस्थ दशा में भी निश्चय सम्यक दृष्टि हो सकता है और किंचित राग के होते हुए भी। अभी यहाँ सवाल आता है कि हम सब भी तो यही सब करते हैं, आहार आदि हम भी देते हैं, दान आदि हम भी करते हैं, पूजन आदि हम भी करते हैं, तो हमको सम्यक दर्शन हुआ क्या? तो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि ये जो सम्यक दर्शन के जो उन्होंने लक्षण बताए हैं, 25 दोषों से रहित पना होना है ना, 3 मूर्ताओं का ना होना, 6 अनायतनों का ना होना, ये सारे दोष जो हैं उसमें देखते जाना। अगर वो उनसे मैं मुक्त हो गया हूं तो समझ लीजिए कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, व्यवहार सम्यक दर्शन हमारे प्रकट हो गया। आगे 18वां हमने दुआ पढ़ा था, 18वें में क्या पढ़ा था? आगे 4 दोहों से 6 द्रव्यों के क्रम से हरेक के लक्षण कहते हैं। ये 6 द्रव्य जो आएंगे तो इसका भावार्थ मैं आपको बताता हूँ, हम ये पढ़ चुके हैं। यह आत्मा अमूर्तिक शुद्धात्मा से अमूर्तिक, यह आत्मा अमूर्तिक शुद्धात्मा से भिन्न जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति उससे रहित है ना। अमूर्तिक तो है, लोक अलोक का प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान कर पूर्ण है, जो कि केवल ज्ञान सब पदार्थों को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है, आगे पीछे नहीं जानता। वीतराग भाव परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख स्वरूप अमृत के रस के स्वाद से समरसी भाव को परिणित हुआ है। ऐसा हे योगी शुद्ध निश्चय से अपने आत्मा को ऐसा समझ। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बिना टाकी का घड़ा, बिना टाकी का घड़ा का मतलब कि इसमें कोई जोड़ ना हो, कोई ज्वाइंट ना हो। सुगट घाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है, यानी अभेद है, तथा मिथ्यात्व रागादि रूप अंजन से रहित निरंजन है। कैसा है आत्मा? कि उस पे बिना जोड़ का है, होमोजीनियस है, अभेद है और किसी तरह के मिथ्यात्व और रागादि से का रंग उस पर नहीं चढ़ता है ना। कल अपन इसकी व्याख्या की थी ना, यहाँ आप तो बोल रहे हैं कि अनादिकाल से हम मिथ्या दृष्टि हैं, और आप बोल रहे हो दूसरी बात कह रहे हो कि आत्मा पे राग
और मिथ्यात्ववादी का कलर रंग लगता ही नहीं। ये दोनों बातों में विरोधाभास लगता है ना, लेकिन विरोधाभास है नहीं। क्या बोलते हैं, स्वाभाविक दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से हर एक जीवात्मा इनमें ये रागादि रूप या मिथ्यात्व आदि जो कि विभाव भाव है वो आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते। ऊपर ऊपर की बातें हैं वो चली जाती। ऐसे आत्मा को तू भली भांति जान जो सब पदार्थों में उत्कृष्ट है, इन गुणों से मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है और बाकी सब तजने योग्य है? यहाँ तक अगर हमने ये सब पढ़ लिया ना, जो आत्मा का जो स्वरूप पढ़ा और इसी तरीके से पढ़ा जैसा उन्होंने समझाया है, और लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में हमने ये सब चिंतन करने के बाद ये नक्की किया कि ये जो आत्मा है जिसके स्वभाव का मैंने अभी अध्ययन किया वही आत्मा ही मात्र उपादेय है, इसके अतिरिक्त और सब छोड़ने योग्य हैं। ऐसा विश्वास जिस दिन आ जाता है उस दिन मुझे सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त अवश्य ही हो जाता। व्यवहार सम्यक्त कहें या उससे आगे तक निश्चय सम्यक्त जाने की भूमिका, निश्चय सम्यक्त में जाने की भूमिका भी यही है। एक बार मैंने ये नक्की कर लिया कि यही आत्मा उपादेय, बाकी सब कोई भी उपादेय नहीं है, तो अब मेरा मन कहीं और भटकेगा नहीं ना। जब वही उपादेय है तो बाकी सब त्यागने हो गए, जब त्यागने योग्य हैं तो मैं अब कहाँ स्थिर हूं, स्वयं में स्थिर होऊंगा और फलस्वरूप शुद्ध आत्मा के दर्शन करूंगा, अनुभवन करूंगा, और वह अनुभवन ही तो निश्चय सम्यक्त है। आगे फिर भी कहते हैं, देखो इसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अगर होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, सराग सम्यक, तो अपन इसको कई कई बार पढ़ेंगे, कई कई तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी आपको इस पुस्तक के समाप्त होने से पहले पहले आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आगे फिर भी कहते हैं, देखो 19 नंबर का अपन पढ़ते हैं। पुग्गलु छब्बियो मुत्तुबड़ ईयर अमुत्तवियाणी धम्मा धम्मु भी गैठी हैं कारण पवन ही नाणे। 19 नंबर का अपन पढ़ेंगे। क्या दिया है आगे, फिर भी कहते हैं, हे वत्स, तू पुद्गल द्रव्य 6 प्रकार तथा मूर्तिक है, अन्य सब द्रव्य अमूर्त हैं, ऐसा जान। धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्यों को गति स्थिति का सहायक कारण केवली श्रुत केवली कहते हैं। अपन जानते हैं ना कि धर्म द्रव्य जो वस्तु है, जो पुद्गल या जीव आदि चलना चाहते हैं, गतिमान होना चाहते हैं, उनको गतिमान होने देने में जो निमित्त बनता है उस द्रव्य को, उस शक्ति को धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो शक्ति जीवों और पुद्गलों के ठहराव में निमित्त बनती है, रुकने में निमित्त बनती है, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। संसार में लोग, पूरे लोक में ये भरी हुई है, और वो किसी को खुद चलाने के लिए नहीं कहते कि आप उठो और चल पड़ो। जो चल रहे हैं उनको चलने में उनकी वजह से सहयोग मिलता है, निमित्त बनते हैं, वो चल पाते हैं वो। और जो रुकना चाहते हैं, रुकना और चलना ये तो जीव अपनी मर्जी से ही करते हैं। जीव पुद्गल आदि जो भी है उनका अपने हिसाब से परिणमन होता है, लेकिन उस परिणमन के लिए जो उपयोगी होता है, जैसे मीडियम होता है ना, अपन जब कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं वो जो ध्वनि हमारी जाती है तो बोलते हैं वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, मतलब वहाँ हवा वगैरह के 7 तरंगों में जाकर के वो शब्द आगे चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो निमित्त ये धर्म और अधर्म द्रव्य बनते हैं जीवों के गतिमान और स्थिर होने में। फिर हमने उसके बाद में ये भी पढ़ा था कि जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के बारे में मैंने थोड़ा तो शुरू में पढ़ ही लिया, अब पुद्गल द्रव्य का और थोड़ा सा विस्तार किया उन्होंने। पुद्गल द्रव्य के 6 भेद दूसरी जगह भी कुड़वी जलम इत्यादि गाथा से कहे हैं। उसका अर्थ यह है कि बादर बादर है ना, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में जो परमाणु होते हैं वो परमाणुओं से उनके स्कंद बनते हैं। अपन ने और कई किताबों में पढ़ा ना, तो वो स्कंद बनते हैं। तो कैसे स्कंद बनते हैं, बादर बादर यानी बहुत मोटे स्थूल, फिर बादर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं अर्थात पुद्गल के स्कंदों के हैं।
तो देखो कैसे लिखा उन्होंने, उनमें से पत्थर, काठ, तृण आदि पृथ्वी बादर बादर है, टुकड़े होकर के जुड़ते नहीं हैं। जल, घी, तेल आदि बादर हैं, जो देखने में तो दिखाई देते हैं लेकिन टूट करके मिल जाते हैं। फिर छाया, आतप, चांदनी, ये बादर और सूक्ष्म है। बादर इसलिए है कि उनको वो लाइट, प्रकाश या अंधकार दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देने का मतलब क्या है कि वो पकड़ में नहीं आते, इसलिए वो सूक्ष्म भी है। जो कि देखने में तो बादर और ग्रहण करने में सूक्ष्म है। नेत्र को छोड़कर 4 इंद्रियों के विषय रस, गंधादि सूक्ष्म बादर हैं। सूक्ष्म बादर है ना, जो रस है जब क्या बहुत मीठा लगा, मीठा दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई तो नहीं दिया, सा अनुभवन में आया। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं जो जिह्वा इंद्री का विषय बनती है, या कानों में सुनाई देने वाले जो शब्द हैं, वो सब कैसे हैं? देखने में नहीं आते और ग्रहण करने में आते हैं। गंध वगैरह भी ऐसी। कर्म वर्गणा सूक्ष्म है, जो अनंत मिली हुई है परंतु दृष्टि में नहीं आती। उन कर्मों के बारे में सब जानते हैं, तो दिखाई दिएगा किसी को कर्म कि रात को सपने में आया कि ज्ञानावर्णी कर्म सामने खड़ा था, दर्शनावर्णी कर्म चिल्ला चिल्ला के कह रहा था? नहीं, लेकिन उनको आप देखोगे, जिस तरह की थ्योरी हमारी है उस थ्योरी से मिलान करके देखेंगे तो सभी जीवों की संसार में वो जो दशाएं हो रही हैं वो कर्माधीन आपको साक्षात दिखाई देंगी। कि अच्छे खासे जीव है, उसमें आ रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप ये कोई एक्सरसाइज करिए, ऐसा खान पान करिए, सरल उसमें रहिए, अपनी ड्रेस वगैरह में वॉकिंग करिए, सूर्य स्नान करिए, इतनी सारी चीजें बताते हैं। शुद्ध खाइए, शुद्ध पहनिए, शुद्ध सोचिए, उसके बावजूद भी कब कौन को क्या हो जाए प्रत्यक्ष देखते हैं अपन। 52 साल का वो क्रिकेटर चला गया और छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं, कब किसको क्या अचानक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन सब जगह नहीं मिलेगा। कर्मों की थ्योरी से आप जब उसको समझेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। बाकी तो सब कहेंगे पता नहीं साहब क्या हो गया, क्यों हो गया, उनको ही क्यों हुआ या मुझे ही क्यों हुआ। ये सारी थ्योरी जब आप वो कर्म रहस्य के ऊपर में घटित करेंगे तो आप जान जाएंगे वास्तव में वो थ्योरी कितनी परिपक्व है, कितनी ज्यादा सच्ची है। तो फिर बोला इन्होंने, जो कर्म वर्गणा है वो कैसी है? सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, जो अनंत मिली हुई है परंतु दृष्टि में नहीं आती, और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है जिसका दूसरा भाग नहीं होता। कर्म वर्गणा को सूक्ष्म कहा, और उससे भी सूक्ष्म क्या है? परमाणु, क्योंकि परमाणुओं के बहुत सारे परमाणुओं के सम्मिश्रण से ही वर्गणाएं बनती। तो यहाँ पे जो परमाणु है जिनसे बनती है, जो आइसोलेशन में एक है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर हम पुद्गलों की बात करें उसका क्योंकि उसका दूसरा भाग नहीं होता। ये थ्योरी साइंस में भी है। इस तरह 6 भेद हैं, इन 6 तरह के पुद्गलों को तू अपने स्वरूप से जुदा समझ। है, मैं परमाणु नहीं हूं ना। अब बोलोगे साहब सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो आत्मा भी सूक्ष्म है। आत्मा तो उससे कई गुना सूक्ष्म है, परमाणु से भी, और किसी तरह से वो किन्हीं इंद्रियों से ग्रहण नहीं होती, उसके स्कंद आदि नहीं बनते, तो वो तो अनुपम द्रव्य है। यह पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को धारण करता है, इसलिए मूर्तिक है। अन्य धर्म अधर्म दोनों गति तथा स्थिति के कारण है ना, अपन ने पढ़ा अभी। ऐसा वीतराग देव ने कहा है। यहाँ पर एक बात देखने की है कि यद्यपि वज्र, वृषभ, नाराज, संगनन रूप पुद्गल द्रव्य मोक्ष के गमन का सहायक है, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, तो भी धर्म द्रव्य गति सहायी है, इसके बिना सिद्ध लोक को जाना नहीं हो सकता, तथा अधर्म द्रव्य सिद्ध लोक में स्थिति का सहायी है, लोक शिखर पर आकाश के प्रदेश अवकाश में सहायी है। जो मैं आपको अभी समझाऊंगा इसके बारे में। अनंत सिद्ध अपने स्वभाव में ही ठहरे हुए हैं, पर द्रव्य का कुछ प्रयोजन नहीं है। यद्यपि
मुक्त आत्माओं के प्रदेश आपस में एक जगह हैं, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव भगवान सिद्ध क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थित हैं। कोई सिद्ध किसी सिद्ध से प्रदेशों कर मिला हुआ नहीं है। उद्गल आदि पांचों द्रव्य जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं, तो भी उपादान कारण नहीं है, ऐसा सारांश हुआ। हाँ, देखो अब इस समय अपन भ्रमित हो सकते हैं ना कि आप कभी बोलते हो साहब ये भी होना जरूरी है, वो भी होना जरूरी है, और उपादान की बात करते हो, निमित्त की बात करते हो। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, यहाँ एक बात देखने की है कि यद्यपि वज्र वृषभ नाराज संगनन रूप उद्गल द्रव्य मोक्ष के गमन का सहायक। हमारा एक नाम कर्म होता है ना, नाम कर्म में एक कर्म का नाम है, जो उनकी प्रकृतियां ना कितनी है, 93 प्रकृतियां, उसमें से एक वज्र संगनन नाम का है ना। संगनन के प्रकार कौन कौन 6 संगनन होते हैं ना, उसमें से सबसे पहला उत्तम संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन, हड्डियों के बारे में आता है, बंधन के बारे में आता है। ऐसे जो उत्तम पहले नंबर के जो संगनन है, उनके धारी जीव ही, यानी जिनका शरीर उनसे उन संगननों से युक्त है, वही मोक्षगामी होते हैं। जिस समय वो मोक्ष जाते हैं, ऐसे समझिए, जिस समय वो जीव मोक्ष जाते हैं उस समय उनके ये संगनन ये वाले होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला, इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि लाओ पहले तो उसका जुगाड़ करो, हड्डियां बैठी बची लाओ कहीं से। क्यों इनके बिना नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऐसा देखा गया है, ऐसा अवश्य ही होता है कि जिन जीवों की मुक्ति होती है जिस भाव में, उस भाव में उनका शरीर में असाधारण बल होता है, और वो वज्र वृषभ नाराज के संगनन के धारी होने के कारण उत्कृष्ट तप कर पाते हैं। और चूंकि उनको जाना है मोक्ष, तो उनको ये मिलता है, सिंपल बात है। दूसरा उन्होंने बोला, तो भी धर्म द्रव्य गति सहायी है। ऊपर कैसे जाएंगे भाई, वज्र वृषभ नाराज संगनन तो दे दिया, लेकिन आपको धर्म द्रव्य वाली जो फैसिलिटी है वो नहीं है, तो कैसे जाओगे, गमन कैसे होगा? तो इसलिए उन्होंने बोला, तो भी धर्म द्रव्य गति सहायी है, इसके बिना सिद्ध लोक को जाना नहीं हो सकता। ये निमित्त नंबर 2 हो गया। फिर तथा अधर्म द्रव्य सिद्ध लोक में स्थिति का सहायी है। अब यहाँ से चल दिए, और कब तक चलते रहेंगे, कहीं तो रुकना है ना। लोक के शिखर पर जाकर के रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? कि वहां पर अधर्म द्रव्य जो है वो निमित्त बनता है ठहराव के लिए। धर्म द्रव्य की वहीं तक की जो है वो व्यापकता है, और वहीं पर अधर्म द्रव्य उसको स्थिर कर देता है, मतलब उसमें निमित्त बनता है। फिर क्या बोल रहे हैं, लोक शिखर पर आकाश के प्रदेश अवकाश में सहायी है। और आकाश जो है सबको अवगाहना देता है ना, आकाश माने स्पेस, तो वो स्पेस उनका भी, उन शुद्धात्माओं का भी अवगाहन देता है, इसलिए आकाश द्रव्य का भी निमित्त बना। फिर अनंत सिद्ध अपने स्वभाव में ही ठहरे हैं। यहाँ अपने स्वभाव में ठहरने के लिए कोई किसी तरह का निमित्त है क्या? यहाँ पर द्रव्य का कोई भी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। अनंत सिद्ध अपने स्वभाव में ही ठहरे हैं। स्वभाव तो कहते ही उसे हैं जो सब तरह की जो अड़चनें थी उनके हट जाने पर प्रकट होता है। अल्टीमेटली कहाँ जाओ, है ना? तो वो स्वभाव में रहने से वहां पर द्रव्य का कुछ प्रयोजन नहीं। यद्यपि मुक्तात्माओं के प्रदेश आपस में एक जगह हैं, वो मुक्तात्माएं हैं, सिद्ध एक ही जगह बैठे, लेकिन वो बोल रहे हैं तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव भगवान सिद्ध क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थित हैं। अपन प्रतिमाओं के माध्यम से उनकी पूजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में जा करके उनको नमस्कार करते हैं, तो भाव रूप से वो मेरे भगवान सर्वत्र विद्यमान है। जब हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान, तो उसका अर्थ ये है भाव रूप से। कोई सिद्ध किसी सिद्ध से प्रदेशों कर मिला हुआ नहीं। तो आप तो कह रहे थे ना कि एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध आ जाएंगे, तो वो सब मिल गए ना, मिक्सचर बन गया। ऐसा मिक्सचर नहीं बना कि आदिनाथ और महावीर स्वामी सब मिलकर के एक हो गए। तो वो एक एक सिद्ध में अनेक सिद्ध का अवगाहन की अपेक्षा से कहा जाता है कि सिद्ध लोक में, और चूंकि आत्माएं जो है इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उनका और एक दूसरे के अंदर में
दिखाई देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उनके आत्म प्रदेशों में एक बाउंड्री अवश्य होती है और सब अपनी अपनी बाउंड्री में रहते हैं। तो इसलिए ये उनका उपादान कारण। पुद्गल आदि 5 द्रव्य जीव को यद्यपि निमित्त कारण कहे गए हैं तो भी उपादान कारण नहीं है, ऐसा सारांश हुआ। तो अपन क्या करें? ऐसा उपादान तो मैं हूं, बाकी के जो निमित्त हैं उनकी जुगाड़ करना शुरू करूं अभी से। अभी कहीं से लाऊं हड्डियां वड्डियां जो है वज्र की बनी हुई, फिर उनको धारण करूं और जो है धर्म द्रव्य को और धर्म द्रव्य को समझा दूं कि जब मैं जाऊं तो आप आ जाना है। ऐसा करने की जरूरत है क्या? यह बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना जो उपादान शक्ति है, जो स्वाभाविक शक्ति है, मेरी स्वभाव में जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें ही मग्न रहूं, बाकी सब काम अपने आप हो जाए। जैसे कोई बड़ी पोस्ट पे होता है ना, कोई सब प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है साहब, तो राष्ट्रपति को उन्होंने बोला साहब कि आज मुझे जो है वहां अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है तो फिर वो इंतजाम करेंगे क्या कि भैया वो बताओ कौन से जहाज मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, जहाज में कहाँ बैठूंगा, मेरी सीट कैसे रिजर्व होगी, फिर यहाँ से टैक्सी द्वारा एयरपोर्ट तक कैसे जाऊंगा, उनको इस सब की चिंता करना है क्या? वो तो सीधे बोल देते हैं अपने सबऑर्डिनेट से कि मुझे अमेरिका जाना, बाकी सब इंतजाम अपने आप हो जाते हैं। ऐसे ही मैं भी तो वो प्रधानमंत्री हूँ, वह मैं ही तो वो राष्ट्रपति हूँ जिसे इच्छा मात्र करनी है, अभिलाषा करनी है कि मुझे अपने स्वभाव में जाना है। उस अभिलाषा मात्र से बाकी सारे कार्य साधन अपने आप मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अपन डिस्कस करते हैं इसको। हाँ सर। जय साहब जी। ये वही प्रश्न दोबारा से है जो आपने एक्सप्लेन किया। हाँ। बोले एक सिद्ध में कई सिद्ध समाहित रहते हैं। हाँ। और यहाँ पर क्या कहते बोला है कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में एक प्रदेशों में समाहित नहीं हो सकते। हाँ। तो इसका सूक्ष्म एक्सप्लेनेशन क्या है? नहीं, मैंने आपको एक बताया ना, चीता की उनकी सबकी बाउंड्री होती है जिसमें वो आइडेंटिफाइड होती है। वो ऐसा नहीं कि एक बाउंड्री, सारी बाउंड्री खत्म होकर के एक में एक क्लस्टर बन जाए, तो वो नहीं वो बात नहीं है। हाँ। वो बात नहीं है। बात यह है कि निराकार स्वरूप में जो सिद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं और दूसरा सिद्ध भी उसी निराकार उसमें आके फिर समाहित हो जाता है। एक तरफ तो आपने ये कहा और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि ये सिद्ध एक दूसरे के प्रदेशों में समाहित नहीं होते हैं। देखो एक ट्यूबलाइट जल रही है। हाँ। इस ट्यूबलाइट का प्रकाश इस पूरे कमरे में फैल रहा है। जी हाँ। दूसरी ट्यूबलाइट भी ऑन कर दी गई। हाँ। तो वो क्या, दोनों के प्रकाश जो है वो उनमें जो है एक दूसरे में मिल तो गए ना, लेकिन है अलग अलग। नहीं, मिक्स होके तो एक मिक्सर हो गया ना उनका। नहीं, मिक्सचर अपन को लगता है, लेकिन उसमें से एक बंद करोगे तो अपने को पता पड़ जाएगा फला ट्यूबलाइट बंद हुई। वो बात सही है। ऐसे भी कह सकते हैं ना। हाँ। जैसे औदारिक शरीर है, कर्मा शरीर है। हाँ। और आपका जो आत्मा है, आत्मा जो, तो आत्मा का जो वो है, वो आकार, शरीर, औदारिक शरीर का आकार और कर्मा शरीर, ये सब है, होते हुए भी सबकी बाउंड्री अलग अलग है, लेकिन दिखता है एक जैसा ही है। नहीं, सिद्ध भगवान के तो ना तो औदारिक शरीर होता है ना कर्मठ शरीर होता है। नहीं, वो कह रहे, बाबू जी कह रहे हैं कि सिमिली दे रहे हैं, सिमिली दे रहे हैं कि तीन नहीं। देखो ऐसा है, ये तो आपने जो सिमिली दी वो बहुत स्थूल है, क्योंकि कोई भी समझने के लिए, सही बात है, समझने के लिए, जैसे अभी शिवजन साहब कह रहे हैं, उस बात को समझने के लिए कह रहा हूँ मैं। आई नो ये स्थूल है, बराबर। देखिए सर, यहाँ पर मेरा कहना यह है बाबूजी के उसमें जो औदारिक शरीर है, कर्मांड शरीर है और ये निराकार शरीर है, ये आत्मा की 3 अलग अलग अवस्था है। नहीं ठीक है, उसको एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, इसलिए मैंने कहा कि वो एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगी यहाँ। वो आप तो जैसे वो यहाँ शास्त्रों में ही बताया कि जैसे एक प्रकाश का है, प्रकाश केंद्र है और दूसरा प्रकाश भी उस समय चालू हो जाए तो वो अवगाहना के इपाक्ष से उसी कमरे के अंदर में वो उस प्रकाश को भी अवगाहना मिल जाती है। जैसे 100 बल्ब जल गए तो 100 ही बल्ब उसमें जल जाएंगे, लेकिन उनका प्रकाश अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो सबका अलग अलग प्रकाश होता है।
हाँ, ये बात समझ में आती है। ये बात ये आपने एग्जाम्पल दिया, जी ये समझ में आता है, हाँ क्योंकि वो प्रकाश दूसरे प्रकाश में हालांकि होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है, हाँ, फिर भी उनके परमाणु तो अलग 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 रहते ही। होता है, बिल्कुल अलग ये बात समझ में आती है, अलग। मगर वो तीन अवस्था जो जीव की हैं, वो सिमली इसमें नहीं लग सकती। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से समझा है, तो ये शास्त्रों में यही उदाहरण दिया जाता है। तो ये और कोई प्रश्न है? मेरा एक साधारण सा प्रश्न, वैसे आपने एक्सप्लेन किया है सर, जी कि व्यवहार सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो आत्मा का स्वाद चखाया है, तो एक तरह से भरत इत्यादि को जो है उन्होंने कहा था एक निश्चय सम्यक भी कहा जा सकता है इन ए वे। तो क्या ये विशेष पुरुषों के लिए लागू है? कि मेरे नहीं हिसाब नहीं से नहीं, साधारण जितने सम्यक दृष्टि है सभी की हालत ऐसी यही। यही है, वो अपन उनको जानते हैं, पहचानते हैं ना जरा, तो उनके जी बारे में लोग चर्चा करते हैं, रामचंद्र जी की बात आती है शायद सम्यक दृष्टि के बारे में, तो ऐसा उनके लिए नहीं है, वो खाली एग्जाम्पल के लिए है। सो करीब करीब सभी व्यवहार सम्यक दृष्टि इस कैटेगरी में आते हैं। हाँ देखो, एक बात मैं आपको और बताऊं, जी बैनार्ड जी ने अपनी वो किताबें जो शंका समाधान प्रश्नोत्तर वगैरह जो उसमें लिखे हैं, और भी कहीं कहीं लिखा है जो किताबों में, उनसे उनसे ऐसा उभर के आता है कि जो निश्चय सम्यक दृष्टि है वास्तव में वे ही व्यवहार सम्यक दृष्टि। वो कैसे लिखा उन्होंने, जो अपन ने कल वो प्रश्मादि जो उनके गुण पढ़े थे ना, संवेग, प्रश्मादि, आस्तिक, अनुकंपा, ये जो पढ़े थे गुण, तो गुण है। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे इसमें लिखा है, एक सराग सम्यक दो प्रकार का है, एक सराग सम्यक, दूसरा वीतराग सम्यक। सराग सम्यक का लक्षण कहते हैं प्रशम, शांतिपना, संवेग, जिन धर्म की रुचि, अनुकंपा, परजीवों के दुखी देखकर दया भाव, आस्तिक यानी देवगुरु धर्म की श्रद्धा, तथा 6 द्रव्यों की श्रद्धा, इन चारों का होना वह व्यवहार सम्यक्त सराग सम्यक्त है। तो यहाँ उन्होंने वो व्यवहार सम्यक्त किसी अपेक्षा से कहा और सराग सम्यक्त भी उसको कह दिया। तो सराग सम्यक्त तो इस अपेक्षा से कहा कि अभी 3 चौकड़ी बाकी है चारित्र की अपेक्षा से, है ना, और ये शुभ राग में स्थित है क्योंकि देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान वो शुभ राग में आता है, इसलिए ये जो मिली जुली दशा है सराग सम्यक्त की और व्यवहार सम्यक्त की, ये मिली जुली दशा है। तो कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि पहले निश्चय सम्यक्त होता है यानी सराग वाला, और फिर जब जीव अपनी आत्मा में थोड़ी देर के लिए रहता है, अनुभवन करता है, उसके बाद में वो व्यवहार दशा में देवशास्त्र गुरु का चिंतन पूजन आदि ये करने लगता है। तो इसलिए जिसने चख लिया है स्वाद आत्मा का, उस अपेक्षा से तो वो निश्चय सम्यक्ति हो गया, लेकिन अब वो कंटिन्यूअसली उसमें नहीं विद्यमान है, इसलिए वो परद्रव्यों के चिंतन में, देवशास्त्र गुरु के चिंतन में आ गया है, इसलिए इस अपेक्षा से अब उसको व्यवहार सम्यक्ति कहा जाता है। तो करण लब्धि के टाइम पे एक्चुअली स्वाद तो चखा है आत्मा का। जी हाँ, तो उन्होंने भी लिखा है बेनाड़ा जी ने कि वास्तव में उनसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या व्यवहार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? देखना प्रश्न क्या किया, क्या जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? तो उन्होंने मना कर लिखा, उन्होंने लिखा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यवहार सम्यक दृष्टि होने के पहले असली वाला सम्यक दृष्टि होना जरूरी। अब उसको मतलब उसको आत्मा का स्वाद जरूर रखना चाहिए उसे। हाँ क्या उसका मतलब यह है उसको चतुर्थ गुण स्थान में आना जरूरी है। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान तो आएगा ही, और जब तक नहीं आएगा जब तक तो व्यवहाराभासी रहेगा। अब देखो मैंने एक और पुस्तक में पढ़ा, एक और पुस्तक में आज ही पढ़ा, उन विद्वान से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने क्या लिखा है, हाँ नहीं मेरे पास तो लीड ही है केवल। तो उन्होंने क्या लिखा उसमें कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, निश्चय सम्यक दर्शन होता है, तो व्यवहार में उसको ये गुण उसके दिखाई देते हैं। कौन से वाले? जो मैंने अभी पढ़े आपको, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा आदि, और ये 25 दोषों का रहितपना उसको दिखाई पड़ता है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो ये आपस में कनेक्टेड है, खाली इसमें फर्क इतना ही है कि जिस समय में
आत्मा के संवेदन से, स्वसंवेदन से, अनुभव से थोड़ा बाहर निकल आता हूँ, वो स्वाद हले का बना हुआ है, स्मृति में है, विश्वास वही बना हुआ है। बात थोड़ी बारीक है एक्चुअली में। हाँ, ऐसे बस ऐसे कह सकते हैं कि उपसम जब होता है, समय का तो होता है उपसम श्रेणी का, वो छूटते ही ये छाया समय होता है, तो छाया समय जो है वो सराग समय दृष्टि समझ लो। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जैसे रामचंद्र जी थे। नहीं, छाया समय कह रहा हूँ, छाया समय, क्षायिक सम्यक तो मैंने मान लिया। हाँ, वो जो है वो सराग समय दृष्टि हुआ। नहीं, काल तक तो ऐसा है, अब वो छाया जो अपन ने अभी चर्चा की, वो छाया सम्यक सम्यक वाले पर भी लागू होती है। हाँ हाँ, और क्षायिक और सम्यक के ऊपर छाया नहीं भी लागू होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। क्या ललित जी समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको? अटर कंफ्यूजन। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। काफी गूढ़ है, इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए जो रिकॉर्ड को सुनना पड़ेगा। हाँ, और ये जो पुस्तक के जितने ये दोहे हैं ना, क्योंकि ये परमात्म प्रकाश है, तो तरह तरह से उन्होंने भी ये व्याख्याएं इसी डायरेक्शन में की हैं। तो हमको कब कौन से दोहे में वो क्लिक हो जाएगा पता नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने कि जितना समझा सकता हूँ, बाकी तो अपना सबका क्षायक ज्ञान है। जैन साहब, ये ऐसा पेपर है हाँ जो लिखा, इसके आंसर लिखे नहीं जा सकते जी, ये सहज भाव से समझते हुए करते चले जाओगे, हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन यदि इसका कोई ऐसा आंसर ढूंढ के मैं ये कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कतई भी संभव नहीं है। ऐसा समझ में आया है अभी जो आगम से जो डिस्कशन, जो व्यवहार हम समझ रहे हैं, तो ये सहज भाव से करते चले जाओ और आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात कही। ललित जी ने पहली क्लासेज अटेंड नहीं कर पाए ये एक्चुअल में क्या है, तो इसलिए अभी इनको जरा गाढ़ा सा लग रहा है। जो ये दो तीन जो आपने क्लास से छूट गई हैं इनकी वजह से ये जो ऊपर फल की डाल पे पहुंच गए, जड़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुंच जाएगी। एक्चुअल क्या है, ये कमी मैं समझ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, वो सब समझ जाएंगे, वो जब जिसको जो समझ में आना है अपन से आगे समझ कोई प्रॉब्लम आए जन साहब से पूछ लीजिए, आउट ऑफ वे और आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, स्वाध्याय के अलावा भी अलग से आप पूछ सकते हैं। जैसे ये बाबूजी तो उनको जब भी इच्छा होती है वो पूछ लेते हैं, ये बात सही है जी, फोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, ये अपना काम है। पूछने वाले भी उत्साही रहेगा तो जो जिससे पूछा जाएगा उसको भी उत्साह आएगा, वो बुरा नहीं मानेगा इसका। एकदम बुरा नहीं मानते कभी भी, वो तो कहते पूछते रहो चाहे जब। तो देखो अपन ने ये थोड़ी इसकी व्याख्या की, ये 17 नंबर हम पहले पढ़ लिया, 18 नंबर अपन ने पढ़ लिया। अपने को ये तो शैलन जी ने बहुत जबरदस्त बात करी है कि देखो, जो जब अपन बन जाएंगे जिनेंद्र देव बन गए, और जिनेंद्र देव बनने के बाद में जब उनकी वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वो दिव्य ध्वनि गिरने में बोलते हैं कि वो संपूर्ण तीनों लोक की सब बातें और एक साथ सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो ध्वनि जब खिड़ती है तो उनके ज्ञान में जितना आता है उसका अनंतवां भाग ही उनकी वाणी में आता है, और उस वाणी का अनंतवां भाग का ही वो जो है वो द्वादशांग वाणी के रूप में रचना कर पाते हैं गणधर, और उसका अनंतवां भाग आज की तारीख में है, तो भी हमारा काम चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो सब काम वो अनंत रूप से जो हमारे अनुभव में आएगा, वो शास्त्रों से लिखे हुए बात से भी कई गुना समझ में एक बार में आ जाएगा। नहीं, जो बात जो कह रहे थे ना बाबू जी, बात ये है कि दोहा नंबर 14, 15, 16, 17, ये आज जो आपने 17, 18 पढ़े उसकी बैकग्राउंड है। जो 4-5 दोहे पिछले निकल गए ना, 2-3 जो ललित जी स्किप कर गए हैं, तो अगर उन 4-5 दोहों को थोड़ा सुनेंगे उसका रिकॉर्डिंग, तो ये बिल्कुल सही समझ में आएगा। सुना होगा एपिसोड, सुना होगा ना आपने, एक तो सुन लीजिए उसको थोड़ा सा। नहीं, वो थे नहीं ना इतने 2-3 दिन से। वो सुन लीजिए, और फिर कोई शंका है तो कभी भी दिन रात कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो और कोई अगर प्रश्न नहीं है तो मैं आपको एक दोहा थोड़ा सा और पढ़ता हूँ।
देखो अभी अपन ने सारे द्रव्यों के बारे में पढ़ा, एक आकाश द्रव्य रह गया था, ये मैं पढ़ देता हूँ। देखो आकाश द्रव्य के बारे में आगे आकाश का स्वरूप कहते हैं, बाकी 5 द्रव्य हमने पढ़ लिए। जिसके अंदर सकलानी द्रव्याणी यानी सब द्रव्य स्थित हुए, यानी पूरा स्पेस में सभी द्रव्य जो हैं वो स्पेस को घेर रखा है उन्होंने, जगह में किसी न किसी स्थान में रह रहे हैं ना, तो जिस एरिया में वो रहते हैं उसको स्पेस कहते हैं, उसी को आकाश कहते हैं। नहीं, दुआ पढ़ दीजिए अचल साहब। ओके ओके 20 नंबर। दब्बई शैलई वरिठियई नियमे जासु वसंती तमणहु दब्बु वियाणि तुहु जिणवर एहु वणंती। तो अर्थ क्या है इसका? आगे आकाश का स्वरूप कहते हैं। जिसके अंदर सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार आधे रूप होकर रहते हैं। आकाश का आधार है और बाकी जो उसमें रहने वाले वो आधे हैं, मतलब उस आधार के स्वरूप से आधार के सहारे से रहते हैं। तो निश्चय से आधार आधे रूप होकर रहते हैं, उसको तू आकाश द्रव्य जान। आकाश ये नीला आकाश नहीं है, ये तो जो है गैसों के समूह है, बाकी वो तो बहुत व्यापक स्पेस जो है, जो हम जितना भी स्पेस हम घेरते हैं क्योंकि हम बहुसंख्यी प्रदेश वाले हैं, असंख्यात प्रदेशी जीव भी है और शरीर भी है, तो उतना उतना स्पेस वो घेरते हैं। प्रदेश का अर्थ क्या है? एक प्रदेश में एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो इसलिए जो हमारे आसपास का जितना भी स्पेस है वो सब आकाश द्रव्य ही है, उसको आकाश द्रव्य जान, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधे हैं। हम सब किसमें लेते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अलोकाकाश भी कोई जगह होगी, तो वहां है। इसी लोकाकाश का जो एक्सटेंशन है, ऐसा एक्सटेंशन जहां और कोई द्रव्य नहीं रहते, सिर्फ आकाश द्रव्य ही रहता है, वो अलोकाकाश है। और जो जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश है ना। पहले वो एक झोंपड़ी बनाते थे ना, बीच में झोंपड़ी, उसके आगे एक्सटेंशन ऊपर छत का कर देते थे आगे तक का, है ना। उस झोंपड़ी के जो एक्सटेंशन है उसके नीचे कोई दीवारें नहीं होती ना। तो ऐसा ही आप उसको कल्पना करना कि जो लोकाकाश है, उसी लोकाकाश का जो एक्सटेंशन है वो जो कि अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश से कई गुना अनंत गुना बड़ा अलोकाकाश है, ठीक है। तो वो लोकाकाश का वो जो अलोकाकाश जिसमें 6 द्रव्य नहीं रहते, तो इस तरह से उन्होंने उसका स्थिति बताई है। यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे हुए हैं, तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। सब एक ही जगह में रह रहे हैं ना, किस अपेक्षा से रह रहे हैं? लोकाकाश में रह रहे। जब अपन विदेश में जाते हैं तो किसी को पूछते हैं कि साहब आप कहाँ से आए हो, बोले साहब मैं अमेरिका से आया हूँ, कोई बोलता है मैं लंदन से इंग्लैंड से आया हुआ हूँ। तो अपन बोलते हैं ये तो सब अलग अलग है। फिर अपन को मालूम पड़ा कि भारत का भी कोई है, तो अपन उससे प्रेम करने लगते हैं। साहब ये क्यों करते हो प्रेम? क्योंकि ये मेरे ही प्रदेश से है, मेरे ही देश से है। लेकिन जब अपन सबको मिला दें, भारत देश, ये सारे देश मिला करके एक विश्व के हैं, हमारे विश्व बंधुत्व है ना, तो सब हम एक ही जगह के हो गए। फिर अगर ये बोला जाए कि ये तो सब देवलोक का है, ये जो है नरक गति का है, ये फलानी जगह का है, तो सब अलग अलग है। फिर उनसे कहा जा रहा है हम इस अपेक्षा से एक क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि हम एक लोक के आकाश में ही रहते, तो हम सब फिर एक हो गए उस क्षेत्र की अपेक्षा से। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि एक क्षेत्र होगा, मतलब एक क्षेत्र में ही रहते हैं, अर्थात हम सब लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधे हैं। यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे हुए हैं, तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अगर हम पास में खड़े हो जाएं, सट के भी खड़े हो जाएं सारे संसार के लोग, तब भी हमारे शरीर से भी हम अलग अलग हैं, और शरीर से भी अलग मैं आत्मा के रूप में हूं,
क्योंकि उन शरीर में बैठा हुआ भी मैं उन शरीरों से ही जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो इसलिए आत्मा से अत्यंत भिन्न है, इसलिए त्यागने योग्य है, और आत्मा साक्षात आराधने योग्य है, अनंत सुख स्वरूप। ठीक है सर। तो अपन हर एक का अपना अपना अलग आकाश है, हर एक का अपना अपना अलग आकाश है, अलग अलग आकाश है। कितने भी चढ़ के बैठ जाओ, लेकिन जिसका जो है उसका अलग आकाश बैठेगा, अलग आकाश बैठेगा। आपसे कोई सट के बैठ जाए, कितना ही आपका जो है वो क्या बोलते हैं रिश्तेदार हो, आपका नाते रिश्तेदार हो, जिससे आपको बहुत प्रीति हो, तब भी आप ज्यादा देर तक वो शरीर से शरीर भी टच नहीं रख सकते, अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। तो जब शरीरों से जुड़ने में भी इतनी कष्ट होता है, तो उस शरीर में जो आत्मा बैठी है उसमें उस आत्मा के द्वारा ऐसा चिंतन कि ये शरीर ही मेरा है, इससे मैं जुड़ा रहूं, वास्तव में आत्मा के सुख में बहुत बड़ी बाधा है। मैं अलग हूं, स्वतंत्र हूं, जब भी किसी से जुड़ने का प्रयत्न या कल्पना करूंगा तो दुख ही हाथ लगेगा। ठीक है सर। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा 19 नंबर का, 20 नंबर हो गया, हाँ 20 हुआ ना। हाँ, और काल द्रव्य और है, काल द्रव्य और पढ़ देता हूँ आपको 21 नंबर का, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल है, कई बार अपन ने पहले भी पढ़े हैं। कालु मुनिजहि दब्बुतु वट्टण लखनु एउ रण राशि विभिन्न जिम तसु अणु यह तय मोह तय भेव। क्या काल द्रव्य के बारे में बोला इन्होंने 21 नंबर का। आगे काल द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। हे भव्य, तू इस प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जान, अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र के नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है, यह काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। कुम्हार का जो चक्र होता है ना, तो कुम्हार का जो चक्र है वो घूमता है कैसे, अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र के नीचे की शिला की, वो इसकी वो पिवोट होती है ना, पिवोट, उसके ऊपर में वो चक्र घूमता रहता है। तो ऐसे बोलते हैं कि समस्त द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य के अधीन है। संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं, कोई भी ऐसा समय नहीं जो काल के द्वारा संचालित ना हो। देखो हमारी फिल्मों में ये सारे गाने हैं द्रव्यों के बारे में, वो कहें वक्त का क्या है, वक्त से बढ़कर नहीं, वक्त का हर शय पर राज, ऐसा करके ना गाना हो। तो वो संसार की कोई भी वस्तु जिसको हम परिणमन कहते हैं, उसमें जो बदलाव आता है, तो बदलाव काल की सापेक्ष में ही तो होता है ना, कि उसका सब वो परिणमन बदल गया, उसके ये चीज दशा बदल गई, तो दशा बदल गई तो मतलब पहले कोई और दशा थी, बाद में कोई और दशा हो गई, तो उसमें किस चीज का संयोग मिला, काल का। इस समय पाकर सब बड़े बड़े घाव ठीक हो जाते हैं, 21 दिन में हड्डी जुड़ जाती है, और इतने दिन में ये हो जाता है, तो वो दिन अर्थात काल, व्यवहार काल है ना। तो जितना भी परिणमन होता है वो काल के सापेक्ष में ही होता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो प्रत्यक्ष द्रव्य वर्तना माने उसका जो परिवर्तन होता है उसका लक्षण होता है। जैसे रत्नों, और क्या लिखा है, यह काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। जैसे रत्नों की राशि जुदा रूप है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं, मिलते नहीं है। असंख्यात प्रदेश प्रमाण का अर्थ एक समझना, इसका अर्थ क्या है कि वो बोल रहे हैं कि काल द्रव्य वैसे एक प्रदेशी है, हर एक प्रदेश के ऊपर में एक एक काल द्रव्य काल परमाणु है, अर्थात उस प्रदेश में रहने वाली जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो उस कालाणु के अंतर्गत ही आएंगी। और लोक के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश। उस अपेक्षा से उन्होंने बोला काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। आपको कहीं कहीं शास्त्रों में मिलेगा कि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है। तो दोनों की वो समझना, नए समझना किस अपेक्षा से बात कहा।
जो एक प्रदेशी कहा जाए तो उसका अर्थ जो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। जब असंख्यात प्रदेश प्रमाण बताया तो उसका अर्थ ये कि जो लोक है वो असंख्यात प्रदेशी है और लोक के हर एक प्रदेश के ऊपर में एक एक कालाणु। जैसे आयु का परिणाम भी इसी काल द्रव्य की वजह से होता है ना। हाँ, हर एक का, हर चीज का जो परिणाम उसी से होता। जैसे रत्नों की राशि जुदा रूप है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं, मिलते नहीं है, उसी तरह उस काल के अणुओं का भेद है। एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता, है ना। जैसे एक बाउंड्री होती है ना प्रदेशों के बीच में, एक प्रदेश अपन जो पहले वो बनाते थे ना, वो ग्राफिकल जो आता था, पेपर आता था ग्राफ पेपर, उसमें ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने रहते थे अलग अलग। तो ऐसे एक उनकी बीच में एक बाउंड्री होती थी, ऐसे प्रदेश प्रदेश के बीच में एक बाउंड्री, आप समझ लेना स्पेस है ना। वैसे फिजिकली कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन जितने एरिया में एरिया को डिफाइन किया है, एक परमाणु रह सकता है, उसको एक प्रदेश कहते हैं। और हर एक प्रदेश में एक कालाणु है, एक कालाणु दूसरे कालाणु से मिलता नहीं है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहते हैं। एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता। यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि समय ही निश्चय काल है, अन्य निश्चय काल नाम वाला द्रव्य है ही नहीं। इसका समाधान श्री गुरु करते हैं। मैं आपको ये पढ़ देता हूँ, कल इसकी व्याख्या करूंगा। समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि विनाश को पाता है, ऐसा ही श्री पंचास्ती काय में कहा है। विनाश को पाता है का अर्थ क्या है कि जो पहली पर्याय है वो चली जाती है, जिसमें काल द्रव्य निमित्त बनता है। साहब एक क्षण पहले तो आपने ये बात कही थी, एक क्षण पहले तो आप ऐसे दिख रहे थे, एक क्षण पहले तो जो है वो ऐसा इस रस का स्वाद आ रहा था, दूसरे क्षण में इसका आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि वो क्षण क्षण जो है सब अलग अलग होते हैं, और हर एक पिछली पर्याय का विनाश होता है और नई पर्याय का सृजन होता है, वो भी काल के सापेक्ष में ही होता है। साहब 3 साल पहले ऐसा होता था, वो 3 साल की बात कर रहे हो, एक क्षण पहले ऐसा हुआ था, ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ था, और दूसरे ही क्षण ये गिर पड़ा, है ना। तो उस अपेक्षा से बोल रहे हैं समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि विनाश को पाता है, ऐसा ही श्री पंचास्ती काय में कहा है। सम ओ उपण पद्वंसी, अर्थात समय उत्पन्न होता है और नाश होता है। यदा वो समय तो चला गया, वो अब वापस आएगा नहीं। जो चला गया समय, वो पिछला समय वापस आता नहीं। अपन कहते हैं ना चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। इस द्रव्य का पर्याय है, इस पर अब विचार करना चाहिए। यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घट आदि मूर्तिक हैं, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए, परंतु समय तो अमूर्तिक है, इसलिए पुद्गल की पर्याय तो नहीं है। कोई कल्पना कर रहा है कि कैसा होता होगा वो काल, तो पुद्गल से कंपेयर करके देखते हैं अपन, तो पुद्गल ही दिखाई देता है ना। पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जब गमन करता है तब समय होता है, और सो समय पर्याय काल की है। पुद्गल परमाणु के निमित्त से होते हैं। सो समय पर्याय काल की है। पुद्गल परमाणु के निमित्त से होते हैं। नेत्रों का मिलना तथा विघटना उससे निमेष होता है। जल पात्र तथा हस्तादि के व्यापार से घटिका होती है। ये सब बता रहे हैं कॉम्बिनेशंस। और सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है, इत्यादि काल की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती है। पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती है। पुद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है, मूल कारण काल है। ये मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा, अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे इसको पढ़ने में। तो कुल मिला के इतना ही समझिए सार में आज के लिए कि काल द्रव्य उन 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। जो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसमें अंतिम द्रव्य है ये काल द्रव्य, और वो हम सब उसका स्वरूप जानते हैं। तो कल भी जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तब भी कुछ कंफ्यूज मत होना। आप इतना ही मान के चलो कि 5 द्रव्य मैंने जो आपको बताया, 6वां द्रव्य काल है। काल की सापेक्ष में ही सारी घटनाएं घटित होती हैं। सब परिणमन सब द्रव्यों का काल की सापेक्ष में ही होता है। इस दो कल ले लेना भाई, तो पूरी तरह से।
कल मैं समझाऊंगा आपको काल सर्प के बारे में। बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है इसमें। हाँ हाँ, तो वो इसलिए कि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं कल उसको और अच्छे से बताऊंगा। तो इसलिए अब आप अगले काल की प्रतीक्षा करिए। व्यवहार काल भी इसमें एक आ रहा है। कल वाले काल की प्रतीक्षा करिए। हाँ बिल्कुल, तब तक अपन यही तो कह, कल वाला काल तो व्यवहार काल है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर के छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती कोई जबूदर रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।